नमस्कार, एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं आप। मैं अनिल ठाकुर। चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर से। जयपुर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पिपलोदी हादसे के बाद अलर्ट मोड पर शिक्षा विभाग है। शासन सचिव कृष्ण कुणाल ने अधिकारियों के साथ बड़ी बैठक की है। विद्यालयों एवं कार्यालयों की सुरक्षा को लेकर चर्चा इस बैठक में हुई है। विद्यार्थियों की सुरक्षा और व्यवस्था को लेकर दिशा निर्देश दिए गए हैं। जर्जर और जीर्ण भवनों के बारे में जानकारी दी गई। बच्चों के जीवन से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं हो सकता है, ये सचिव ने कहा है। अपने क्षेत्र के सभी स्कूलों का मौके पर जाकर जायजा लेने के निर्देश दिए गए हैं। लेकिन प्रशासन तब जागा है जब 7 बच्चे हादसे का शिकार हो गए। अगर ये तत्परता पहले दिखाई होती तो शायद इन बच्चों की जान बच जाती। तो जयपुर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर पिपलोदी हादसे के बाद अलर्ट मोड पर शिक्षा विभाग आ गया है। शिक्षा विभाग शासन सचिव कृष्ण कुणाल ने अधिकारियों के साथ अहम बैठक की है। विद्यालयों एवं कार्यालयों की सुरक्षा को लेकर इस बैठक में चर्चा की गई है। विद्यार्थियों की सुरक्षा और व्यवस्था को लेकर दिशा निर्देश दिए हैं। दीपक चावला हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। दीपक, जयपुर में अहम बैठक हुई अधिकारियों के साथ शासन सचिव कृष्ण कुणाल की। हालांकि ये हादसे के बाद जागे हैं जब 7 बच्चों की जान चली गई, लेकिन फिर भी अब अलर्ट मोड पे शिक्षा विभाग है और खास दिशा निर्देश इस बैठक में दिए गए हैं। बिल्कुल, देखिए ये बहुत दुखद हादसा है जहां पर 7 मासूम बच्चों ने अपनी जान गंवा दी और इनकी जान के बाद अब शिक्षा विभाग जो है वो अलर्ट हुआ है। आज शासन सचिव कृष्ण कुणाल ने महत्वपूर्ण एक बैठक ली। इसमें तमाम शिक्षा विभाग के जुड़े अधिकारी जो है वो जुड़े हैं और उनको निर्देश दिया है कि अपने अपने क्षेत्र में वो लोग फील्ड में जाए और ऐसी स्कूल्स को चिन्हित करें जो कि जर्जर अवस्था में हैं। क्योंकि आज लगातार एनडीटीवी भी इस तरह की खबरें अब पूरे राजस्थान के अलग अलग शहरों से दिखा रहा है। जयपुर से भी सिंधी कैप की तस्वीर मैंने भेजी है और इसके अलावा भरतपुर और दौसा जगह जगह से इस तरह की तस्वीर आई कि किस तरह से अभी भी कई सारी ऐसी स्कूल है जो कि जर्जर हालत में है। अभी बारिश का समय, तो ऐसे में वो स्कूल भी किसी भी वक्त गिर सकती है। तो ऐसी स्कूल को चिन्हित करें, वहाँ पर तुरंत गति से काम करें ताकि भविष्य में इस तरह की गलती ना हो। इसके साथ ही अगर भविष्य में कोई अगर ऐसी गलती होती है, कोई स्कूल का छज्जा या दीवार गिरती है, तो उसकी जिम्मेदारी तय की जाएगी। तो ये तमाम जो सख्त निर्देश है वो दिए हैं। क्योंकि झालावाड़ का जो हादसा है वो बेहद दुखद है। न सिर्फ झालावाड़ राजस्थान से जुड़ा है बल्कि पूरे देश तक उसकी चीख पुकार और वो दुखद खबर पूरे देश तक गई है। क्योंकि जिसने भी उस खबर को सुना वाकई दंग और हैरान रह गया कि किस तरह से लापरवाही रह सकती है। क्योंकि झालावाड़ में जिस तरह से वो स्कूल को लेकर ग्रामीण और परिजन लगातार लिखते रहे कि ये स्कूल है वो जर्जर अवस्था में, इसको दुरुस्त किया जाए, इसको ठीक किया जाए, लेकिन अधिकारियों ने देखा नहीं, सुना नहीं और लिहाजा वो स्कूल गिर गई और उसमें 7 बच्चों की मौत हो गई। तो ऐसे में अब शिक्षा विभाग जो है वो अलर्ट मोड पर है। मीटिंग्स का दौर जारी है। मंत्री भी लगातार दौरे कर रहे हैं, दौरे निरस्त उनके हो गए हैं। लगातार टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लगातार बैठक ले रहे हैं, मीटिंग ले रहे हैं। तो आखिरकार अब शिक्षा विभाग जो है वो अलर्ट हो गया है, अब जागा है। लेकिन कहीं ना कहीं देरी हो गई, पहले जागने में देरी कर दी। और अभी हम एक और खबर ऐसी दिखा रहे हैं जो बड़ी दुखद है कि एक बच्ची का अंतिम संस्कार जो है वो टायर जलाकर किया गया। यानी यहाँ पर फॉर्मेलिटी की जा रही है। शासन प्रशासन जो है वहाँ पर बच्ची का शव सौंप कर निकल जाते हैं और टायर जलाकर परिजनों को अंतिम संस्कार करना पड़ता है। मतलब आप फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। अब बैठक हो रही है, लेकिन इससे पहले जागे होते तो शायद बहुत कुछ ठीक हो सकता था। बिल्कुल, देखिए आपने ठीक कहा। इससे पहले भी कई सारी इस तरह से इमारतें गिरती रही है, ख़ासतौर पर पुराने ऐसे शहर में जहाँ पर पुराने घर होते हैं। तो वो एक सबक था। ऐसा नहीं कि पहली बार कोई इमारत गिरी हो। तो स्पेशली जहाँ पर बच्चे इस तरह से पढ़ाई करने आते, कम से कम वहाँ की तो हालत जो है वो पहले से ठीक करवा लेनी चाहिए थी। और बाकायदा बार बार परिजन और ग्रामीण बार बार स्कूल को लेकर लिख रहे हैं, लेटर लिख रहे हैं और बार बार कह रहे हैं कि इसको ठीक कराएं, लेकिन बावजूद उसके जिम्मेदार अधिकारियों की सर पर जू तक नहीं रहेंगी और ये हादसा हो गया।
केवल वहाँ पर टीचर्स को सस्पेंड कर दिया, तो क्या केवल टीचर्स की जिम्मेदारी है? वहाँ का शिक्षा जिलाधिकारी कहाँ पर है? इसके अलावा एजुकेशन मिनिस्टर वो कहाँ पर है? जिम्मेदारी यहाँ पर बड़े बड़े स्तर पर भी जिम्मेदारी जो है वो तय करनी चाहिए। केवल निचले स्तर पर आप कार्रवाई करके इतनी नहीं कर सकते। ऐसे में अब देखना ये होगा कि बड़े स्तर पर बड़े अधिकारियों पर भी गाज गिरती है या नहीं गिरती है। कलेक्टर को सोचना चाहिए, कलेक्टर्स की टीम मौके पर रहती है, वो ग्राउंड लेवल पर काम बिल्कुल करती है। गिरनी चाहिए। जो जिम्मेदार अधिकारी हैं टीचर्स लेवल की उनके नहीं है, बड़े खिलाफ कार्रवाई बनती है, लेकिन अभी तक नहीं हुई है। सिर्फ और सिर्फ टीचर्स को उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है और एक फॉर्मेलिटी जो है वो पूरी कर दी गई है, लेकिन जिला प्रशासन और जो शिक्षा विभाग के लोग हैं जिनकी जिम्मेदारी सीधी थी, उनके खिलाफ अब तक कार्रवाई नहीं हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक आपका इस जानकारी के लिए।